दरख्त चढ़ना, हाँ नहीं, और वो चारा डालना, जानवरों को चारा डालना, लकड़ियां काटना, सब कुछ करना। मेरा मतलब फिजिकल इसमें एक्टिविटी इतनी रही है। हाँ, मैं कर ही नहीं सकती, नहीं है, इतना फिजिकल काम किया इस बच्ची ने। और दूसरा ये इसकी पूरा ओवरऑल जो है, यानी कि कहीं भी नहीं लगा कि जैसे बाल ब्लो ड्राई हो गए या मस्कारा नजर आ रहा है, या यू नो लाइक शी इज सो बिलीवेबल एंड शी इज आल्सो सो उसकी मुझे जो बात अच्छी लगती है कि वो जैसे एक तो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, तो कुछ भी ना कहे ना, सिर्फ वो नज़र उठाती है ना, तो यू बिलीव हर। she has a gift. I'll give her a 10. अतीका जी की तरफ से 10 फॉर सज्जल मैना जी। अतीका जी, I agree. एक तो मैं समझती हूँ कि जब आप एक आउटडोर लोकेशन ऐसे सेलेक्ट करते हैं और शूट करते हैं तो बहुत मेहनत का काम होता है। बिकॉज हम अब वी आर लिटिल स्पॉइल्ड, हमें आदत होगी कि हम ड्राइंग रूम से बैठ के ना बस खूबसूरत फ्रेम बना के शूट करके निकल जाएं। तो मुझे जो इस ड्रामे की बात बहुत अच्छी लगती है, ये काफ़ी आउटडोर है, बाहर है, दीवारों से बाहर है, और मेहनत बहुत नज़र आ रही है। अच्छा, माहौल बड़ा ऑथेंटिक है, यानी कि आपको लग रहा है कि आप उसी गांव में बैठे हुए हैं, एक फीलिंग आती है आपको। इट्स नॉट इट डजंट फील आर्टिफिशियल। एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने, उस पर हम बाद में आएंगे जब हम एक्टर्स को रिव्यू करेंगे। लेकिन इसकी मुझे राइटिंग बड़ी अच्छी लगी, इसकी स्टोरी, इसका कॉन्सेप्ट कि 4 भाई और 1 बहन, ये बहुत अच्छा है। 5 भाई, 5 भाई 1 बहन, और वो अनपढ़ एंड द एजुकेटेड सिस्टर इज द यू नो लाइक आई लव द आइडिया ऑफ हाउ शी इज अप अगेंस्ट दीज ब्रदर्स एंड हाउ शी स्टैंड्स हर ओन ग्राउंड एंड द फादर स्टैंड्स अप फॉर हर। तो जैसे वालिद उसके लिए पोजीशन लेते हैं कि मेरी बच्ची को कोई कुछ नहीं कह सकता, ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है मैसेज के लिए। एंड इट्स अ वेरी गुड मैसेज, बिकॉज अगर 4-5 भाई सामने खड़े हो जाते हैं जो जाहिल हैं और अनपढ़ हैं और नहीं चाहते कि उनकी औरत ज़ात घर से निकले, लेकिन बाप खड़ा हो जाता है जो एक्चुअली ओल्डर जनरेशन का है, तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज। तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी टू सी दिस। एंड ऑफ कोर्स जहाँ तक मेन ट्रैक का ताल्लुक है, हमजा सुहेल एंड सज्जल, इट्स मूविंग वेरी नाइसली। अच्छा, उसका एक ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है, झटके नहीं लग रहे, ये नहीं कि भी सडनली वो एक इश्क हो गया और यू नो बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं, ये बकवास नहीं हो रहा है। बहुत एक रियलिज्म में रह के आई थिंक सैफ़ी हसन ने बहुत अच्छा बनाया। एंड आई हैव टू से हियर द पर्सन दैट स्टैंडिंग आउट फॉर मी इज़ अली ताहिर। अली ताहिर, नो डाउट। अली ताहिर हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन दिस प्ले। मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ अली से। क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या बॉडी लैंग्वेज, भाई सब कुछ मैं बॉडी लैंग्वेज है कमाल। इफ देयर इज वन एक्टर दैट्स लाइक हियर, इट्स अली ताहिर, बिकॉज उन्होंने क्या इस कैरेक्टर को डेवलप किया है और फिर उसको सस्टेन किया है। उनको देख के भी मज़ा आ रहा है, वो हंसा भी रहे हैं आपको, रुला भी रहे हैं आपको। So I'm enjoying it. मुर्गा लेके आता है डॉक्टर के लिए, वो कहते हैं मुझे मुर्गा ही चाहिए, कहते हैं लाओ मुझे चेक करा, कहते नहीं मुझे। I'm really enjoying what Ali Tahir's work in this project. इमोजी कौन सी है? हाँ। अब 2 से ज़्यादा भी इमोजी दे सकती हैं। Really? हाँ। अच्छा, okay. But I like the fact that its setting is so real. I like the fact that Setting is so real. It's so yeah. You know, So fresh, it's like so authentic. हाँ। लाइंस अच्छी हैं और ओवरऑल स्टोरी बहुत मूव बड़ी अच्छी करती है, इसकी फ्लो बहुत अच्छा है और हर कैरेक्टर अपनी जगह बैठा हुआ है। जैसे जो रेहान शेख भी रोल कर रहे हैं वो अपनी जगह बैठे हुए हैं एज द मेन सरदार, यू नो। एंड सम्या का थोड़ा ये है, अगेन शी टेंड्स टू डू दिस वेरी पैसिव परफॉर्मेंस इन एवरीथिंग। व्हेनेवर आई वर्क with Samya, I want to get some pulse in there, okay? So but she no, I like doing it quietly. So she has a style. although she ran after the husband this डंडा लेके, but ये कि I feel कि again actors can also do good actors can do wonders with a good Yes, script also. yes. And I think Ali Tahir has developed his character out of the script beautifully. और रोमांस भी जो है ना, वो एक मेच्योरिटी नज़र आ रही है। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो जो लिखा गया है ना, एक मेच्योर तरीके से लिखा गया है, वो चीप टाइप रोमांस नहीं लिखा गया, यू नो। वो एक माहौल इनके इर्द गिर्द बन रहा है
which is very difficult actually, वो लिखा जाता है. So मोहब्बत हो रही है, हो रही है लेकिन मोहब्बत कर नहीं रहे. हाँ, आहा कितनी डीप बात है. हाँ, वाह नादिया हाँ. So ये राइटिंग खबरदार किसने मेरी लाइन बदली. यही इस्तेमाल होगी. मोहब्बत हो रही है, कर नहीं रहे मोहब्बत. तो I would say, and for the concept नादिया आफरीदी का नया स्क्रिप्ट आएगा. and ये इन्होंने पहले कुछ I have not seen a drama of his before. मुस्तफा अफरीदी जी. संगे मरमर संगे अच्छा. माँ my ऐदे fault. वफा. पता नहीं क्यों, या तो ये अपनी PR and marketing ठीक नहीं करते like the other writers. मुस्तफा हाँ नहीं He कर. is- He is a very quiet, very Very quiet, understated, because, very you know, understated, हाँ. but I- brilliant writer. हाँ, but fantastic, और I'm enjoying it thoroughly. 9. मुस्तफा आपको मार्केटिंग टिप्स चाहिए तो अतीका खान मौजूद है यहाँ. नहीं, आप मेरा मतलब है अल्लाह के वास्ते की नजर भी आ जाया करें. इनका भी इंस्टाग्राम पेज बनवाती हूँ मैं जरा. हाँ, नहीं, नादिया, मैं- पिक्चर्स मुझे आप अभी इन्होंने इस साल लक्स अवार्ड जीता तो उन्होंने टिकट भेजा, नहीं आए साहब लेने कि मैं नहीं आऊंगा. कहाँ रहते हैं? इस्लामाबाद होते हैं. ओह, मिलना पड़ेगा. मुस्तफा हाँ मुस्तफा आओ. हमें जाना पड़ेगा. हमें जाना पड़ेगा. नहीं मैं बुला लूंगा. नहीं, करेक्शन सैफी हसन. बहुत मेहनत की है, मेहनत नजर भी आ रही है. एंड आई थिंक इनका कॉम्बो बहुत, फिर जैसे हमारा है जफर मिराज एंड Yeah, brilliant फिर इनका combo. कॉम्बो ऑब्वियसली वर्क्स बिकॉज़ और इस कॉम्बो का अलग आ रहा है. ये जो मनजोगी हमने देखा है ये 8 एपिसोड का है. इसमें फिर 8 एपिसोड का आएगा महरीन जब्बार और साजी गुल का. फिर 8 एपिसोड का आएगा मुस्तफा अफरीदी और सैफी हसन का. हाँ. क्या मतलब मंजोगी में मनजोगी ये मनजोगी ये 3 ड्रामे हैं जो कि मिनी सीरीज हैं. तो 8 एपिसोड ये कर रहे हैं, फिर महरीन कर रही हैं 8 एपिसोड, फिर मुस्तफ़ा कर रहे हैं और सैफी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं. तो जैसे काशिफ निसार और जफर मिराज का कॉम्बो है, वैसे सैफी हसन. तो मनजोगी के किस्तें आएंगी. नहीं मनजोगी खत्म हो जाएगा. हाँ. फिर ऐसे ही किसी बहुत ही यूनिक टॉपिक पे एक नया ड्रामा आई आएगा. सी. और फिर ये जो सीरीज है. सो दीज आर ऑल मिनी सीरीज मिनी सीरीज और जो मुस्तफ़ा उसमें लिखे, और ये मेरे ख्याल कहला रहा है सुल्ताना सिद्दीकी 50 समथिंग. हाँ वो है. तो उसकी tributes में जा रहा ट्रिब्यूट है ये सुल्ताना सिद्दीकी साहब को ट्रिब्यूट है. उसमें ये 3 मिनी सीरीज आ रही हैं जिसमें ये है. और जो कॉन्सेप्ट मुझे पता चला जो मुस्तफ़ा लिख रहे हैं कमाल है. वो तो अच्छा. बिल्कुल ही अनयूजुअल है. अच्छा, ये भी nice. और ये जो हमारे और ये तो कम किस्तें होंगी. कम किस्से हैं. और ये जो पूरी सीरीज है ना ये तीनों ड्रामों की, ये इस पे मुश्तमिल है कि आप में टॉलरेंस, अच्छा. रवादारी, पेशेंस, इन चीज़ों पे ना कि कैसे Social message है. सोशल मैसेज है सही लेकिन है. बहुत ही सही. इंटरेस्टिंग वे में. अच्छा, सो बेसिकली इन्होंने मेहनत बहुत की है. सैफी ने बहुत मेहनत की है, नज़र आ रहा है. और ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर बिकॉज उन्होंने ना अपने किसी कैरेक्टर को ढीला नहीं छोड़ा हुआ. उन्होंने सबको अपनी अपनी प्लेसमेंट दी हुई है. एंड ओवरऑल जो एक माहौल बना हुआ है और द वे उन्होंने एक पूरी एक कहानी खोली है और दिखा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे. सो आई वुड से 9. बट यहाँ तक घास में ना बैठ. अतीका नहीं, जी. सज्जल एक बहुत ही अमेजिंग अदाकारा हैं और अगेन कमिटेड टू द क्राफ्ट है. यानी कि वो अपने रोल में भी चली जाती हैं. उसको शी नोज़ व्हाट शी नीड्स टू डू. कोई हिचकिचाहट नहीं है. ये नहीं है कि भी मैं इधर अच्छी लगूंगी या बुरी लगूंगी या मुझे कोई इश्तिहार मिलेगा या नहीं मिलेगा या मैं किस साबुन का इश्तिहार मिलेगा. दैट इज़ नॉट गोइंग थ्रू अ हेड. आपको पता चल जाता है जब आप उसका काम देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग थ्रू हर हेड इज़ दैट आई हैव टू बी बिलीवेबल, विच इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी थिंकिंग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस क्राफ्ट. दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेहनत बहुत की है इसमें तो बहुत मेहनत है. यानी कि खेतों में चलना फिरना, फसल काटना, साइकिल चलाना, दरख्त चढ़ना. दरख्त पे चढ़ हाँ जाना, नहीं, और वो चारा डालना, जानवरों को चारा डालना, लकड़ियाँ काटना, सब कुछ करना. मेरा मतलब है फिजिकल इसमें एक्टिविटी कर इतनी रही नहीं है. सकती. हाँ मैं कर ही नहीं सकती. सोच नहीं ही है, नहीं सकती इतना कितनी फिजिकल daring इसने है काम लड़की. किया इस बच्ची ने. बहुत और दूसरा ये इसकी पूरा ओवरऑल जो है, यानी कि कहीं भी नहीं लगा कि जैसे बाल ब्लो ड्राई हो गए या मस्कारा नजर आ रहा है या लाइक शी इज सो बिलीवेबल. एंड शी इज़ ऑल्सो सो उसकी मुझे जो बात अच्छी लगती है कि वो जैसे एक तो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, तो कुछ भी ना कहना, सिर्फ वो नज़र उठाती है ना, तो यू बिलीव हर. शी हैज़ अ गिफ्ट. आई विल गिव हर अ 10. अतीका जी की तरफ से 10 फॉर सज्जल मैना जी. मुझे हमजा सुहेल बहुत अच्छे लगते हैं.
एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज आई हमजा आजकल सबको बहुत अच्छे आई लग रहे थिंक ही स्टडीड एक्टिंग, ही स्टडीड एक्टिंग आल्सो ना। लेकिन बड़े उसके हमजा अलावा उसके अलावा ये है कि मुझे हमजा की एक्टिंग में मैच्योरिटी बहुत नज़र आती है, सटल मैच्योरिटी, थॉट प्रोवोकिंग, इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस। और लगता है हीरो नहीं बन रहा ना, वो जो वही वाला। हाँ, फॉस्ट नहीं है, अपने कैरेक्टर के अंदर रह रहा है। अभी ये जो डॉक्टर का रोल भी, इवन द वे ही स्टैंड्स समटाइम्स, आई मीन ऐसा है, लेकिन एरोगेंट, it's a type of body language, being confident about him being a doctor but not being overly arrogant about being a doctor, है ना। अच्छा, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी जो है कि मैंने रहना है नहीं रहना, वो भी बड़े तमीज से कर रहा है, वो नहीं। हाँ बहुत ठीक सुलझा हुआ। है, एक बात आई एग्री कि बड़ी दफा सूटकेस गया, आई आल्सो गॉट इरिटेटेड कि यार कितनी दफा बस पे चढ़ेगा फिर उतरेगा। 2 दफा से। या बट इट वाज वो अनोइंग, लग गया किसी दफा गया फिर आ गया। एक दफा तो उसने रोक दिया था, और दूसरी दफा But the thing is, I think overall he's a mature actor. Yes. For his age, he's a young guy. You Yeah. know, जवान लड़का है और अपनी उम्र के लिए बहुत ही एक maturity. ये फहद मुस्तफा जितना ही लग रहे हैं। अरे छोड़े, क्यों बेचारे उसको। Can you imagine? He's a mature actor. He's a mature actor and I think also a trained actor. थोड़े से मुझे जो ट्रेनिंग है वो भी नज़र आ रही है, तो for this role I would give Hamza 9.